नमस्कार साथियों, इंडिया एनजीओ प्लस चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या केवल पेट भरना पर्याप्त है या फिर पोषण के लिए आहार में विविधता जरूरी है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सामुदायिक कार्यकर्ता प्रेम सिंह और पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर सुची। दोस्तों, भारत में कुपोषण एक गंभीर चुनौती है और NFHS 5 के डेटा के अनुसार लगभग 35% बच्चे अभी भी स्टंटिंग से प्रभावित हैं और महिलाओं में एनीमिया की दर इवन 50% से अधिक है। सवाल है, इसका समाधान क्या है? डॉक्टर सुची, रोको, पॉज करो। आप बताएंगे थोड़ा पोषण के नज़रिए से कि आहार की विविधता किस तरह से कुपोषण को कम करने में मदद करेगी? कुपोषण का मुख्य कारण केवल भोजन की कमी नहीं, बल्कि पोषक तत्वों की कमी है। यदि भोजन में सिर्फ चावल या गेहूं अधिक हो और सब्जियां, फल, दाल, दूध कम हो, तो शरीर को आयरन, विटामिन, प्रोटीन और जिंक जैसे आवश्यक तत्व नहीं मिलते। शोध बताते हैं कि जिन बच्चों के आहार में कम से कम 4 से 5 खाद्य समूह शामिल होते हैं, उनमें कुपोषण की संभावना कम होती है। प्रेम, चूंकि आप समुदाय के साथ काफ़ी करीब से पोषण के मुद्दों पे काम किया है, तो आप अपना विचार भी रखना चाहेंगे कि आहार विविधता किस तरह से जरूरी है? अक्सर लोग सोचते हैं कि पौष्टिक भोजन महंगा होता है, जबकि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मौसमी हरी सब्जियां, मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, दालें और मूंगफली सस्ती और पौष्टिक हैं। रंग बिरंगी थाली यानी हरी, पीली, लाल सब्जियां और फल, ये सरल संदेश बहुत प्रभावी है, लेकिन आम परिवारों के सामने बजट की चुनौती होती है। ऐसे में क्या करें? जरूरी नहीं कि महंगे फल ही खाएं। केला, अमरूद, पपीता जैसे स्थानीय फल भी पोषक होते हैं। दाल, अंडा और दूध बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। WHO के अनुसार जीवन के पहले 1000 दिन गर्भावस्था से लेकर 2 साल तक सही पोषण भविष्य की नींव तय करता है। सरकारी योजनाएं जैसे आंगनवाड़ी, मिड डे मील और पोषण अभियान भी आहार विविधता को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जागरूकता सबसे बड़ी कुंजी है। लोगों ने अभी डॉक्टर सुची जो पोषण विशेषज्ञ हैं और प्रेम सिंह जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन दोनों की विचार को हमने सुना। तो ये तो स्पष्ट है कि केवल पेट भरना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संतुलित और विविध आहार आवश्यक है। यदि हर परिवार अपनी थाली में विविधता लाए, तो हम एनीमिया, अवरुद्ध विकास और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता जैसी समस्याओं का काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो साथियों, एक स्वस्थ भारत के लिए विविध आहार, स्वस्थ परिवार अति महत्वपूर्ण है। इंडिया एनजीओ प्लस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप कृपया चैनल और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को देखने और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।